तो मांझी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, मुकेश सहनी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। देखिए बिहार में खेल क्या हो रहा है, आप इस चीज को समझिए। ये बीजेपी जब कांग्रेस के कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बना लेती है, तो इनके पास तो 4-5 विधायक हैं। कितना टाइम लगेगा बीजेपी को तोड़ने में? ये डर नहीं है क्या मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को? थी संजय सिंह, नीरज कुमार, अजय आलोक, तमाम प्रवक्ताओं का डेली हम बाइट चलाते थे टीवी चैनल पे कि लालू को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, सरकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब क्या, किसकी हिम्मत हो रही है? क्या जेडीयू में एकमात्र उपेंद्र कुशवाहा ही नेता बचे हैं जो अभी कुछ दिन पहले आए थे और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये जितने भी प्रवक्ता हैं वो समझिए आरसीपी कैंप के हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने बोल दिया, ऐसा नहीं है कि प्रवक्ता के पास आप जाइएगा माइक लेने के लिए कि हाँ टुन्ना जी पांडे ने, तो उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन वो एग्रेसिवनेस नहीं होगा, उस एग्रेसिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति में जो कयास लगते हैं क्या वो अक्सर सही साबित होते हैं। दो दलों के बीच की दोस्ती टूटने की जो तस्वीर सामने आती है, टूटने का जो अंदेशा नजर आता है, क्या वो अक्सर सही साबित होते हैं। दो दलों के बीच के टकराव से जो परसेप्शन बनता है कि ये दोस्ती नहीं चलेगी, जैसा कि परसेप्शन बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती को लेकर मौजूदा वक्त में है, तो क्या इस परसेप्शन के आधार पर यह आकलन किया जा सकता है कि दोनों दलों के बीच की दोस्ती नहीं टूटेगी, दोनों दलों के बीच की दोस्ती टूटेगी, माफ कीजिएगा, या फिर जमीन की सच्चाई कुछ और है, पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से आज फिर भिड़ गए हैं। जेडीयू बीजेपी का टकराव अपने चरम पर है और आज की भिड़ंत ये संकेत दे रही है। तो क्या ये माना जाए कि ये दोस्ती टूट की ओर बढ़ रही है, क्योंकि ये परसेप्शन है कि झगड़ा लगातार बढ़ रहा है तो दोस्ती टूटेगी ही टूटेगी, या फिर कुछ गुंजाइश बची है दोस्ती दरकने से बचने की, दोस्ती नहीं दरकेगी ऐसी भी कोई उम्मीद है, या सिर्फ परसेप्शन है, कोई खेल है पर्दे के पीछे? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे पेशे के वरिष्ठ और बिहार में टीवी की दुनिया के जाने माने नाम, टीवी पत्रकारिता की दुनिया के मौजूदा वक्त में आईबी टीवी के हेड अमित झा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम जैसे लोग जिनकी समझ थोड़ी कम हो सकती है, अनुभव थोड़ा कम हो सकता है, वो इसका आकलन, बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है इसका आकलन इस तरह से करेंगे या करते हैं कि जैसे जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज दूसरी बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से भिड़ गए, दूसरे कई घटनाक्रम हैं, तो ये माना जाए कि जेडीयू बीजेपी की दोस्ती में टूट तय है, थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा समय है, या फिर परसेप्शन के आधार पर चलना सही नहीं होगा, खेल कुछ और है, थोड़ी गुंजाइश बची है इस दोस्ती के बचने की? नहीं, देखिए अभिषेक, मैं थोड़ा निराश हूं। जो भी कयास चल रहे हैं इन दिनों मीडिया जगत में, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें या आप डिजिटल मीडिया की बात करें, कुछ ही दिन से लगातार ये कयास चल रहे थे कि जीतन राम मांझी कभी भी पाला बदल सकते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उनके साथ साथ मुकेश सहनी की भी चर्चा थी। कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने डिजिटल चैनल के हेड को सुन रहा था, क्योंकि हम लोग भी एक दूसरे की खबर को देखते हैं, आप मेरी खबरों को देखते हैं, मैं आपकी खबरों को देखता हूं। मैं उनकी खबरों को देख रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा था, ये दावा किया था कि खेल कुछ और चल रहा है, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री होंगे और आरजेडी सपोर्ट करेगी, और मुकेश सहनी भी इसके लिए तैयार हो गए हैं। देखिए इन तरह के कयासों में मैं नहीं पड़ता, जिससे देखिए इससे आप व्यूज और टीआरपी जरूर ले सकते हैं अभिषेक, लेकिन इससे आपकी विश्वसनीयता जो है वो कम होगी। भले ही आपके व्यूज ज्यादा होंगे, जो जिस पार्टी के समर्थक होंगे वो उस खबर तक ज्यादा पहुंचेंगे, शेयर ज्यादा करेंगे, लेकिन जो आप एक जनता के सामने विश्वास बनाना चाहते हैं अपने चैनल का, ये एक पत्रकार के बतौर, वो आपकी कम होगी। देखिए अभी का सीन क्या चल रहा है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीति संभावनाओं का खेल नहीं है। मांझी जो कर रहे हैं या मुकेश सहनी जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो आगे जाके एनडीए को नहीं छोड़ सकते हैं और महागठबंधन को नहीं सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो फिलवक्त की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आपने टॉपिक दूसरा संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा की बात की, लेकिन मैं फिलहाल इस
को, इस कयास को खत्म करके उस टॉपिक पे आऊंगा। तो मांझी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, मुकेश सहनी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। देखिए बिहार में खेल क्या हो रहा है, आप इस चीज को समझिए। आप ही के टॉपिक से मैं आता हूं जी। बीजेपी जेडीयू चेक एंड बैलेंस की पॉलिटिक्स कर रही है एक दूसरे के खिलाफ। देखिए नीतीश कुमार की संख्या कम है, बीजेपी ना चाहते हुए, क्योंकि अमित शाह का कमिटमेंट था और सार्वजनिक जगह कमिटमेंट था कि संख्या जो भी हो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि भाई बीजेपी ने पूरे जिंदगी भर के लिए नीतीश कुमार से कमिटमेंट कर दिया है, तो इस टर्म जो कमिटमेंट किया तो वो बीजेपी निभा रही है। अब बीजेपी क्या कर रही है, लगातार सरकार का जो कामकाज उन्हें खराब लग रहा है, तो सरकार के मंत्री तो बोल नहीं सकते हैं, बीजेपी ने जिन्हें मंत्री बनाया वो तो बोल नहीं सकते हैं, तारकिशोर प्रसाद या रेणु देवी बोल नहीं सकती हैं क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है। तो बोल कौन रहे हैं, संगठन के लोग, पार्टी के लोग, जिसमें एक संजय जायसवाल बड़ा नाम आते हैं जो सांसद भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन टुन्ना जी पांडे जिसको लेकर अभी बहुत छिड़ी हुई है, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा हमलावर हुए, जिसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले दानिश रिजवान का भी बयान आया कि टुन्ना जी पांडे का, उन्होंने उस बयान का खंडन किया और नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता बनाया एनडीए का। तो इस चीज को समझिए अब से। देखिए बीजेपी जेडीयू दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर रही है रह कर, कि ताकि देखिए आने वाले चुनाव में कौन किसके साथ रहता है ये तो पता नहीं है, ये अभी आप कयास में नहीं लगाए जा सकते हैं, पॉलिटिक्स है। लेकिन मैंने कहा कि फिलहाल कोई कहीं नहीं जा रहे वाला है, सब एक दूसरे की मजबूरी है। क्या आपको लगता है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी इतनी जल्दी खेमा बदल लेंगे? उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी जनता के बीच में या जो राजनीतिक जीवन में है? ये पाला तब बदला जाता है जब कोई रास्ता नहीं हो, जब प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने के बाद भी आपकी बात या आपके बातों को अहमियत नहीं दी जाती है, तब रास्ता बदला जाता है, और वो चुनाव से कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले होता है। और जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के पास खतरा यह भी है मुकेश सहनी के लिए कि ना इधर के रहे हम ना उधर के हम, ना खुदा मिला ना विशाले सनम। बीजेपी जब कांग्रेस के कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बना लेती है तो इनके पास तो 4-5 विधायक हैं, कितना टाइम लगेगा बीजेपी को तोड़ने में? ये डर नहीं है क्या मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को? यहां पर नीतीश कुमार की बात नहीं है, यहां पर बात बीजेपी की है। बीजेपी को 2 दिन नहीं लगेंगे अब से इन दोनों की पार्टी को तोड़ने में। तो ये देखिए दूर की कौड़ी है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि एक आध बोर्ड में संख्या बढ़ जाए या एमएलसी पद आने वाले दिनों में बन जाए, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स इससे पहले ही बनाया था दोनों दलों ने, चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी हो चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो। हालांकि उनकी बातों को इग्नोर कर दिया गया, कहां उन्होंने गठबंधन तोड़ा। वही मैं कह रहा हूं कि राजनीति में वक्त का तकाजा समझिए, वक्त का तकाजा क्या होता है। फिलहाल हम जेडीयू और बीजेपी के मुद्दे पर बात कर रहे थे अभिषेक आपसे। तो आपने कहा कि क्या ये अब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए ये आसान ना बीजेपी के लिए है ना जेडीयू के लिए है। नीतीश कुमार क्या करेंगे? तेजस्वी तैयार नहीं है ना। आप इस चीज को समझिए कि भले ही नीतीश कुमार तैयार हो जाए कि ठीक है हम बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं, हमें प्रेशर में काम नहीं करना, हमारे ऊपर बयानबाजी हो रही है, महागठबंधन के दूसरे दल तैयार हो जाए, लेफ्ट तैयार हो जाए, कांग्रेस तैयार हो जाए नीतीश कुमार के नाम पे, तेजस्वी तैयार होंगे? बिल्कुल कतई नहीं तैयार होंगे। आप याद कर लीजिए तेजस्वी का वो बयान, अभी तो मैं युवा हूं, मेरे पास कई साल हैं, मैं 20 साल के बाद भी सीएम बनूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नाम पर बिल्कुल तैयार नहीं है। वो क्यों ऐसी गलती करेंगे कि फिर वो नीतीश कुमार को एक सहारा देंगे या आप वैसाखी पकड़ाएंगे कि ठीक है चलिए बीजेपी के नहीं समर्थन से फिर आरजेडी के समर्थन से आप मुख्यमंत्री बन जाइए। जेडीयू की यहां मजबूरी फंस जाती है। बीजेपी अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। देखिए बीजेपी भले ही बड़ी पार्टी है, जैसा कि हम आपसे बता भी रहे थे कि बीजेपी को 2 दिन नहीं लगेंगे किसी छोटे मोटे दल को तोड़ने में, लेकिन कुछ दिनों से बीजेपी का जनाधार जो है वो घटा है। सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी के काम की भी आलोचना जोर शोर से होने लगी है। बंगाल चुनाव में हार हुई है, ममता बनर्जी लगातार अटैकिंग मूड में है, पूरा विपक्ष एकजुट है। तो बीजेपी अपने किसी भी सहयोगी को नाराज करके या गठबंधन तोड़ के इस तरह का मैसेज नहीं देना चाहेगी जो आने वाले लोकसभा चुनाव में या आने वाले कुछ चुनाव में, राज्यों के चुनाव में उसे खतरा उठाना पड़े। देखिए बहुत लोगों ने कहा कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार में भी खेला होगा। अब से मैं इससे इनकार नहीं करता हूं,
एक पत्रकार के तौर पर, एक पॉलिटिकल जानकार के तौर पे इससे मेरा इनकार नहीं है कि खेला होगा, लेकिन फिलहाल नहीं होगा। पहली बात देखिए यहां पर, लेकिन गठबंधन तो टूटेगा नहीं बीजेपी जेडीयू का, लेकिन मजबूरी मुझे याद आती है। अब से याद कीजिए वो दौर जब महागठबंधन की सरकार थी, लालू यादव, हम लोग जाते थे सुबह सुबह बाइट लेने के लिए लालू जी के पास, लालू जी गाहे बगाहे कुछ सवाल उठा देते थे। याद कीजिए जब एक मामला आया था मर्डर का, तो लालू यादव ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया था कि हाँ हम भी नीतीश से बात करेंगे कि उन्हें बिहार पुलिस में चुस्त दुरुस्त पुलिस रखनी चाहिए जिसका खौफ हो लोगों के बीच में। आप याद कीजिए कितना बवाल किया था बीजेपी ने कि भाई लालू प्रसाद यादव बतौर सुप्रीमो उसी पार्टी के, भले वो गठबंधन में है लेकिन वो सरकार में नहीं है, कैसे आप सरकार पे सवाल खड़े कर सकते हैं? यानी नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स, प्रेशर में काम कर रहे हैं। सुशील मोदी का धड़ाधड़ ट्वीट आ रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, मीडिया सवाल खड़े कर रही थी, जेडीयू के अंदर बयानबाजी होने लगी थी। संजय सिंह, नीरज कुमार, अजय आलोक, तमाम प्रवक्ताओं का डेली हम बाइट चलाते थे टीवी चैनल पे कि लालू को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, सरकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब क्या, किसकी हिम्मत हो रही है? क्या जेडीयू में एकमात्र उपेंद्र कुशवाहा ही नेता बचे हैं जो अभी कुछ दिन पहले आए थे और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था? क्यों नहीं जुबान खोल रही है संजय सिंह, अजय आलोक, नीरज कुमार? मैं नाम लेकर बोल रहा हूं क्योंकि उस समय तो लगातार इन्हीं नेताओं के बयान आते थे कि भाई ठीक है लालू यादव से हमारा गठबंधन है, आरजेडी से हमारा गठबंधन है, लेकिन सरकार में लालू यादव नहीं है, तो सरकार के काम में या सरकार के किसी ये में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। बीजेपी जो उस समय विरोधी थी तो इस बात को सवाल उठाती थी। आज किया, आज वही काम संजय जायसवाल कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना का मामला हो, क्राइम का मामला हो, लगातार संजय जायसवाल या बीजेपी के अन्य नेता मामला उठा रहे हैं। लेकिन देखिए जेडीयू की मजबूरी क्या है, मजबूरी यही है कि वो उनकी संख्या कम है, वो प्रेशर नहीं बना सकते हैं और बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। और मैं जहां तक समझ रहा हूं अभिषेक जी, हाँ अभिषेक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जहां तक समझ रहा हूं अभिषेक कि देखिए आप लगातार बयान सुनिए हम का, ये जो जितना भी प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया गया है उसमें हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का बयान सुनिए या जीतन राम मांझी का बयान सुनिए, उन्होंने नीतीश कुमार के एंटी बयान कभी नहीं दिया है, बयान दिया है बीजेपी के खिलाफ। चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला हो, वैक्सीनेशन की, कोरोना वैक्सीनेशन के बाद तस्वीर का मामला हो, मांझी का अटैक पीएम मोदी पे था। आज का भी बयान सुनिए दानिश रिजवान का, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता है। तो ये समझिए नीतीश कुमार अब खेल क्या कर रहे हैं। देखिए यहां पर हर पार्टी खेल कर रही है, अब से आपको समझना होगा, हर पार्टी अपने अपने दिमाग से, अपने अपने जनाधार के हिसाब से, आने वाले परिस्थितियों और चुनाव के हिसाब से अपना अपना खेला कर रही है। तो हम जो है वो जेडीयू के सपोर्ट में खड़ी है, बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई है ताकि नीतीश कुमार बीजेपी को प्रेशर में ला सके और उन्हें मांझी का सपोर्ट मिल रहा है। मुकेश सहनी बीजेपी के साथ है, वो नीतीश के एंटी चल रहे हैं। हालांकि मैं दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि कुछ नेताओं से मेरी बात हुई है, लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मुकेश सहनी बीजेपी के खेमे के नेता हैं और यहाँ पर जीतन राम मांझी जो है वो जेडीयू के खेमे के नेता हैं। तो देखिए बिहार में तनातनी चल रही है, अनबन चल रहा है, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, अपने को ऊपर दिखलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका कतई मतलब फिर मैं कहूंगा सरकार पे असर इसका नहीं पड़ने जा रहा है फिलहाल, कुछ सालों तक तो नहीं अब से, क्योंकि जो भी जिम्मेदार बनेगा इसका फिलहाल समझिए उसकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो साइलेंट मोड में है, बाकायदा आपने नाम लिया और जेडीयू के प्रवक्ताओं के नाम तो सब कोई जानते हैं, संजय सिंह, डॉक्टर अजय आलोक और वो जो तमाम नाम है, राजीव रंजन प्रसाद, अरविंद निषाद, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो साइलेंट मोड में हैं और मोर्चा संभाल रखा है उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और यदा कदा जीतन राम मांझी जैसे नेताओं ने नीतीश कुमार की तरफ से। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बीजेपी के प्रवक्ता भी बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, वो भी साइलेंट मोड में है। तो सम्राट चौधरी ने तो हमारे साथ ही इंटरव्यू में, हमारे साथ ही बातचीत में कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नए नए मुसलमान हैं इसलिए ज्यादा प्याज खा रहे हैं। तो
दोनों दलों के दिग्गज नेताओं की भिड़ंत हो रही है। आमतौर पर जब हम महागठबंधन में देखते थे या फिर इससे पहले भी जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते अलग हुए, उससे पहले की जो स्थिति परिस्थिति देखते थे, तो हमने जो देखा है वो यही देखा है कि प्रवक्ताओं की भिड़ंत होती है, नेताओं की भिड़ंत होती है, दिग्गजों की भिड़ंत नहीं होती। तो इस बार जो दिग्गजों की भिड़ंत है वो भी संकेत दे रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। ये क्या खेल है? उपेंद्र कुशवाहा बार बार संजय जायसवाल से भिड़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है या फिर इसका कुछ अपना अलग खेल है सब? देखिए, वही मैं कहूंगा, देखिए कोई भी नेता अपनी पार्टी की तरफ से कुछ बोलता है तो वो अपने बड़े नेताओं के गुड बुक में आने के लिए बोलता है। उपेंद्र कुशवाहा अभी मोर्चा संभाले हुए हैं क्योंकि आरसीपी शांत है, और आरसीपी क्यों शांत है इसकी चर्चा हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा मोर्चा संभाले जी, उपेंद्र कुशवाहा भी मोर्चा संभाले हुए हैं, उधर से सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला है। तो कहिए कि देखिए जो उन्होंने कहा था सम्राट चौधरी ने सदन के अंदर, व्याकुल नहीं होना है, वो काफी वायरल भी हुआ था। तो देखिए व्याकुल तो लोग हो रहे हैं, व्याकुल एनडीए के नेता ही हो रहे हैं और मौका दे रहे हैं महागठबंधन को जनता के बीच में ये दिखलाने के लिए, देखिए एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो ये लोग सरकार कहां से चला पाएंगे, सरकार का कामकाज कहां से कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर बार बार यही कह रहा हूं कि जो चैनल या जो पॉलिटिकल समीक्षक है वो इसकी समीक्षा करते हैं कि देखिए, कहते हैं ना कि खाना तभी अच्छा बनता है जब धीमे धीमे आंच में पकाया जाए, मसाला उसमें अच्छे तरीके से डाला जाए। तो देखिए खाना बन सकता है, यानी पार्टियां टूट सकती हैं, कोई एक दूसरे के दल में आ जा सकता है, कभी भी किसी का गठबंधन दूसरे दल के साथ हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी, मैं बार बार कह रहा हूं, इतनी जल्दी जो कोई करेगा वो खाना बर्बाद, उसका खाना बर्बाद हो जाएगा, यानी उसकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या राजनीतिक करियर जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए कोई दल इतना बड़ा रिस्क इतनी जल्दी या बिना किसी बहुत बड़े कारण के नहीं उठाएगा। तो ठीक है, बड़े नेता सामने आ रहे हैं, और मैंने जैसा कि ये भी कहा कि देखिए जेडीयू के जो प्रवक्ता है वो आरसीपी कैंप के नेता हैं। देखिए मैं हर बात खुलकर नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि सब कहेंगे कि इतनी बेबाकी से बोल जाना और बिना किसी सबूत के, लेकिन मैं बेबाकी से बोलता हूं और मैं हर नेताओं के साथ उठता बैठता हूं, इसलिए जानकारी होती है और ऑफ द रिकॉर्ड सारी तमाम बातें होती हैं। तो ये जितने भी प्रवक्ता हैं वो समझिए आरसीपी कैंप के हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने बोल दिया, ऐसा नहीं है कि प्रवक्ता के पास आप जाइएगा माइक लेने के लिए कि हाँ टुन्ना जी पांडे ने, तो उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन वो एग्रेसिवनेस नहीं होगा, उस एग्रेसिव नेता की तरह बयान वो नहीं देंगे जैसा वो, जब याद कीजिए रघुवंश बाबू कुछ बोल दिया करते थे नीतीश कुमार के खिलाफ, एक से एक कॉल आता था। अभिषेक को याद है, मुझे कॉल आता था कि फिर रघुवंश जी ने ये बोला है, मेरा बयान चलाइए, रिकॉर्ड करके बाइट भेजा जाता था। आज क्यों नहीं भेजा जा रहा है? सवाल तो कई हैं और जेडीयू कैंप में है। मैं बीजेपी की तरफ से क्या हमला हो रहा है उसकी चिंता बहुत ज्यादा नहीं है, जेडीयू कैंप की ओर से हमला क्यों नहीं हो रहा है जब नीतीश पे हमला होता है, उसकी चिंता लोगों को ज्यादा करनी चाहिए कि क्या जेडीयू के अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक है, कि नीतीश पर हमला और तमाम नेता शांत बैठे रहे, प्रवक्ता शांत बैठे रहे, तो ये समझिए जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उससे एक आखिरी सवाल है सर हमारा आपसे। आप ये कह रहे हैं कि जो अंदाजा लगाया जा रहा है और जिस तरह के तमाम विश्लेषण सामने आ रहे हैं और बहुत ठोस शब्द में अगर कहें तो जो अधकचरा ज्ञान परोसा जा रहा है कुछ चैनलों के द्वारा, कई खामियां हमसे रही होंगी, हमारे विश्लेषण में रही होंगी, मैं अपनी भी बात करता हूं बहुत ईमानदारी से। आप ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी सब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आग लगा है इसलिए तो धुआं उठ रहा है। और बिहार के जो राजनीतिक दल है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, या फिर बिहार के जो दिग्गज नेताओं की जो बेचैनी है या राजनीतिक दलों की बेचैनी है, वो इस वजह से भी है कि बिहार के कई राजनीतिक दलों को ये भरोसा है कि बिहार या तो चुनाव की ओर बढ़ रहा है या फिर बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पासा कभी भी पलट सकता है, राजनीतिक उथल पुथल की संभावना है। यानी संभावना तो है बिहार में सियासी भूचाल की, लेकिन जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि तुरंत होने जा रहा है, ये कह देना जल्दबाजी होगी, ऐसा नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल 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 अभिषेक, मैं वही कह रहा हूं, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि कारण क्या है, कोई किसी के साथ गठबंधन तोड़ेगा तो उसका
एक ठोस आधार होना चाहिए, ठोस कारण होना चाहिए। कल तो नहीं है ना नीतीश कुमार, देखिए जैसे महागठबंधन टूटा था, तो उसका आधार कितने महीनों से बनाया जा रहा था, बयानबाजी, फिर मॉल घोटाला, तमाम चीजें, ईडी सीबीआई के राबड़ी आवास पर रेड, कई तरह के मामले आए थे, उसके बाद स्पष्टीकरण मांगा जाना, ये एक खेल बुना गया था महागठबंधन से अलग होने के लिए। तो एक आधार था, एक कारण था कि नीतीश कुमार कह सके कि देखिए भाई, हमने तो महागठबंधन ईमानदारी से किया था, लेकिन लोग सत्ता के आड़ में मलाई खाने लगे तो मैं क्या करता, मैं मजबूर था। आज क्या आधार है, किसके पास क्या आधार है? जेडीयू के पास कोई आधार है बीजेपी के साथ वो गठबंधन तोड़ेगी? बीजेपी के पास आधार है कि हम वो कह दे कि हाँ नीतीश कुमार को समर्थन देकर हमने गलती कर दी, हम गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं? जीतन राम मांझी क्या कहेंगे कि मुझे एक एमएलसी पद या मेरे दामाद को कुछ नहीं मिला इसलिए मैं गठबंधन तोड़ने जा रहा हूं? मुकेश सहनी क्या कहेंगे, मेरे भाई को कुछ नहीं मिला इसलिए मैं गठबंधन तोड़ने जा रहा हूं? कोई कारण नहीं है उसे कि गठबंधन से बाहर निकला जा सके, और इसलिए चारों दल जो हैं वो फंस चुके हैं, फंसे हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। जब इच्छा पूरी नहीं होती है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी होती है, लेकिन ठोस कारण नहीं है कि आप गठबंधन तोड़ ले, सरकार गिरा ले, सरकार पलट दे, तख्ता पलट हो जाए बिहार में। यही मैं कह रहा हूं, और यही इसी कारण मुझे हैरानी होती है जो समीक्षा की जाती है, और आजकल जो समीक्षा की जा रही है, इसलिए हैरानी होती है कि आप इतने जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में नहीं चलिए ना, धीरे 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 कोई चीज होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए आगे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जल्दी व्याकुल नहीं होना है सम्राट चौधरी के, अगर भाषा में कहें तो चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार वैसे भी राजनीति को क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, और जो मौजूदा वक्त में अनिश्चितताएं हैं बिहार की सियासत की, तो इस तरह की अनिश्चितताएं जब राजनीति में आती हैं तो राजनीति से ज्यादा मनोरंजन हो जाता है, पॉलिटिक्स से ज्यादा इंटरटेनमेंट हो जाता है, और शायद वही हो गया है, वही हो रहा है इस वक्त। बिहार में खेल होगा, वक्त लगेगा, फिलहाल कारण तलाशे जा रहे हैं। ना तो जेडीयू के पास, ना बीजेपी के पास, ना हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास किसी राजनीतिक खेल का कोई मजबूत कारण है। जवाब देना पड़ सकता है लोगों को, इसलिए देर लगेगी, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है, और अंदाजा लगाने में, राजनीतिक भविष्यवाणी करने में जो जल्दबाजी की जा रही है वो ठीक नहीं है। इतनी जल्दी बिहार में कोई सियासी खेल नहीं होने जा रहा है। सर, इतने व्यस्त समय के बावजूद आपने इतना लंबा वक्त दिया, और आप देते भी हैं, इस स्नेह के लिए पहले तो हम आभारी हैं, और अपने दर्शकों की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अभिषेक।